मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। कंज़ु तालीम व तदरीस के तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हम ये जान चुके कि अगर किसी लफ्ज़ किसी कलमे का मौज़ून मालूम हो और वज़न भी मालूम हो तो फिर उसमें से हुरूफ़ असलिया कैसे निकालने हैं, या मौज़ून मालूम हो और हुरूफ़ असलिया मालूम हो तो उसका वज़न कैसे करना है। इससे आगे आज हम चलते हैं। ये बात याद रखिए कि कलिमात जो होते हैं उसमें जो हुरूफ़ असलिया हैं उनकी तादाद अहले अरब गिनते हैं। वो उसके अंदर 3 हुरूफ़ असलिया होंगे, 4 होंगे या 5। हुरूफ़ असलिया 3 हों तो वो कलिमा सुलासी कहलाता है, 4 हों तो रुबाई कहलाता है, 5 हों तो खुमासी कहलाता है। जो कलिमा हो सुलासी उसके वज़न करने के लिए अहले अरब के पास 3 हरफ हैं, फ़ा, ऐन और एक लाम। जो सुलासी होगा उसका वज़न हमने किससे करना है? फ़ा, ऐन और एक लाम से। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है काताला, ये सुलासी है तो हम वज़न करेंगे फ़ा, ऐन, लाम के साथ। हमें कोई वैसे ही कह दे कि जी हम आपसे वज़न करवाना चाहते हैं और हमारे पास कलमा रुबाई का मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे? फ़ा, ऐन, लाम, लाम, फिर ये 4 हरफ होंगे, इनके ज़रिए हम वज़न करेंगे रुबाई का। मसलन हमने बासरा का वज़न करना हो तो फ़ा, ऐन, लाम से नहीं करेंगे, फिर फ़ा, ऐन और 2 लामों से करेंगे। और अगर वो लफ्ज़ जिसका हमने वज़न करना है वो खुमासी हो तो फिर उसका वज़न करने के लिए कलिमात हमारे पास होंगे 5 होंगे। जाह, मारी, शुन, फ़ा, ऐन, लाम, लाम, लाम। सुलासी का वज़न फ़ा, ऐन और एक लाम, रुबाई का वज़न फ़ा, ऐन और 2 लाम, खुमासी का वज़न फ़ा, ऐन और 3 लाम। ये बात याद रखनी है हमेशा। सुलासी के वज़न के लिए फ़ा, ऐन और 1 लाम होगा, रुबाई के वज़न के लिए फ़ा, ऐन और 2 लाम होंगे, और खुमासी के वज़न के लिए फ़ा, ऐन और 3 लाम होंगे। जिसमें 3 हुरूफ़ असलिया वो सुलासी, जिसमें 4 हुरूफ़ असलिया वो रुबाई, और जिसमें 5 हुरूफ़ असलिया वो खुमासी। लेकिन एक बात याद रखें, जिसमें 3 हुरूफ़ असलिया हैं ज़रूरी नहीं कि वो उसमें सिर्फ़ 3 ही हरफ हों, उसमें 5 हरफ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिनमें से 3 असली ही होंगे और 1 या 2 या 3 वो ज़ायद होंगे। जिस तरह मसलन कातला है, इसका हमने वज़न किया, वो बना फ़आला, 3 हरफ, तीनों ही असली। और बाज़ुकात ये होगा कि हम वज़न करेंगे 3 हरफ असली होंगे और कुछ इजाफ़ी भी होंगे, तो यूँ 3 हुरूफ़ असली हैं और सिर्फ़ वही 3 हैं, या उसके अंदर कुछ ज़ायद भी हैं। 4 के साथ वज़न किया तो 4 हरफ असली हैं, सिर्फ़ वही हैं या कुछ ज़ायद भी हैं। 5 के साथ हमने वज़न किया तो वो 5 ही हैं या कुछ ज़ायद भी हैं। इस तरतीब के लिहाज से जो है वो इस्म और फ़िल की मुतअद्दिद अक़साम हैं, उसको ज़रा देखिए। जिस फ़ेल में या जिस इस्म में 3 हुरूफ़ हों असली, उसका नाम क्या है? सुलासी। जिसमें 4 हुरूफ़ असली हों रुबाई, 5 हों खुमासी। तो जिसमें 3 हुरूफ़ असली हैं वो होगा तो सुलासी। लेकिन आगे फिर इसमें ये देखना है कि उसमें सिर्फ़ 3 हुरूफ़ असली हैं और बस वो 3 ही हैं और कुछ है ही नहीं, या 3 हुरूफ़ असली प्लस कुछ और हरफ भी। देखिए
दरबा, इसका वज़न है फ़अला। वज़न किया दरबा फ़अला, 3 हरूफ हैं, तीनों असली हैं और कोई हरफ है ही नहीं। क्या हुआ? सुलासी। एक और सुलासी देखिए, अकरमा, इसका वज़न है अफ़अला। 3 हरूफ असलियाँ हैं, फ़ा के मुकाबले में काफ है, एन के मुकाबले में रा है, लाम के मुकाबले में मीम है। काफ, रा और मीम हरूफ असली हैं 3, तो 3 हरूफ असली हैं, इसलिए ये है तो सुलासी। सिर्फ 3 हरूफ असलिया इसमें थे, इसमें 3 हरूफ असलिया भी हैं और एक ये ज़ायद भी है। तो अब इन दोनों में आप फ़र्क देखें, ये भी सुलासी, ये भी सुलासी। ये कैसा सुलासी? जिसमें सिर्फ 3 हरफ हैं और कोई ज़ायद है ही नहीं। और ये ऐसा सुलासी है कि 3 हरफ भी हैं, असली हैं, और 1 हरफ ज़ायद भी है। इस सुलासी का नाम सुलासी मुजर्रद, और इस सुलासी का नाम सुलासी मज़ीद फ़ी। यूँ रुबाई में भी होगा, 4 हरूफ असलियाँ हों और सिर्फ 4 ही हों और कुछ हो ही नहीं, वो रुबाई मुजर्रद। 4 हरूफ असलियाँ हों और कुछ उसके अंदर ज़ायद भी हों, वो होगा रुबाई लेकिन मज़ीद फ़ी। देखिए हमारे पास एक लफ्ज़ है ज़लज़ला। आपको बताया गया है कि रुबाई का वज़न करना है तो कौन कौन से हरूफ लेने? फ़ा, ऐन, लाम, लाम। इसका वज़न हमने किया, वो बना फ़अला। देखिए ज़ा, फ़ा, लाम, ऐन, ज़ा, लाम, 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 वज़न हो गया। 4 हरूफ, चारों, एक फ़ा के मुकाबले में, एक ऐन में के मुकाबले में, एक पहले लाम के मुकाबले में, एक दूसरे लाम के मुकाबले में 4 हरूफ हैं, चारों असली हैं, ज़ायद कोई भी नहीं। इसको कहेंगे रुबाई मुजर्रद। और अगर हरूफ असली 4 हों और उनके अंदर कुछ ज़ायद भी मौजूद हों तो वो हो जाएगा रुबाई मज़ीद फ़ी। जिस तरह एक लफ्ज़ देखें, तदहराजा, इसका वज़न है तफ़अला। इसके अंदर देखिए फ़ा, ऐन, लाम, लाम, दाल, हा, रा, जीम, यह हरूफ असलिया 4, और ता और इधर ता, यह है ज़ायद। यानी इसमें कुल 5 हरूफ हैं जिसमें से 4 असली हैं और 1 ज़ायद है। ये कौन सा रुबाई होगा? रुबाई मज़ीद फ़ी। ये सुलासी मुजर्रद जिसमें 3 हरफ असली, ज़ायद कोई भी नहीं। सुलासी मज़ीद फ़ी, 3 हरफ असली, कुछ ज़ायद। रुबाई मुजर्रद 4 हरफ असली, ज़ायद कोई भी नहीं। रुबाई मज़ीद फ़ी 4 हरूफ असली भी, कुछ ज़ायद भी। अरबी के अंदर जो अफ़आल हैं उसकी यही किस्में हैं, कुछ सुलासी मुजर्रद होते हैं, कुछ सुलासी मज़ीद फ़ी होते हैं, कुछ रुबाई मुजर्रद होते हैं, कुछ रुबाई मज़ीद फ़ी। जो अफ़आल हैं वो कभी खुमासी नहीं होते, खुमासी होते हैं तो अस्मा होते हैं। जिस तरह के मैंने आपको पहले मिसाल दी खुमासी की, और उसको मज़ीद भी देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि खुमासी मुजर्रद भी होता है, मज़ीद फ़ी भी। तारीफ़ और डेफिनेशन जिस तरह सुलासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में है, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी में है, इसी तरह खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी में होगी। यानी 5 हरूफ हों और असली हों और कुछ हो ही नहीं, और कुछ ज़ायद हरूफ ना हो तो वो खुमासी मुजर्रद होगा। और अगर 5 हरूफ असलिया हों, 7 कुछ और ज़ायद भी हों तो वो खुमासी मज़ीद फ़ी कहलाता है। जिस तरह के जाह मारी शुन, इसका वज़न है फ़ा ला ली लुन, फ़ा ला ली लुन।
5 حروف ہیں، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، پانچوں اصلی ہیں. تو یہ کون سا ہوگا؟ خماسی مجرد. اور خماسی مزید فی خندہ ریسن فالا لیلن. تو اس کے اندر فا لا لی، یہ دوسرے لام اور تیسرے لام کے درمیان ایک یا ہے، جو کہ یہاں پر موزون میں را اور سین کے درمیان یہ ایک زائد ہے. یعنی اس میں کل 6 حروف ہیں، جن میں سے 5 اصلی ہیں اور ایک یا زائد ہے. یہ ہے عربی گرامر میں 6 قسمیں، جس کو 6 اقسام کہا جاتا ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. 6 اقسام. پہلی 4 صرف فعل کی ہوتی ہیں، ثلاثی مجرد و مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی. جو خماسی مجرد و مزید فی ہے وہ فعل کی نہیں ہوتی، وہ صرف اسم کی ہوتی ہیں. یہ اسباق بھی بہت اہم ہیں. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی تعریفات اچھی طرح ذہن نشین کریں، اور اس کے بعد ان الفاظ کو، ان کی مثالوں کو یاد کریں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضری دیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.